तो शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऊर्जा क्या है, यानी एनर्जी के बारे में आज हम जानेंगे। ऊर्जा का इस्तेमाल आज दुनिया के कोने कोने में किया जाता है। ऊर्जा को बहुत सारे रूप में यूज़ किया जाता है। आपने भी सुना होगा, कभी कभी ये बोला जाता है कि आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। कभी ये बोलते हुए आपने सुना होगा कि जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की खपत होती है। कभी आपने परमाणु ऊर्जा के बारे में सुना होगा। कभी आपने सुना होगा कि बिजली के लिए एनर्जी मीटर लगाए जाते हैं। आखिर ये ऊर्जा कई रूप में विद्यमान है धरती पर। ब्रह्मांड में ऊर्जा बहुत सारे रूप में है। ब्रह्मांड क्या है, ऊर्जा के क्या क्या रूप हैं, किन किन रूपों में ऊर्जा पाई जाती है, ये बहुत सारे सवाल हैं। आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऊर्जा क्या है, यानी एनर्जी के बारे में। एनर्जी कहते हैं किसी वस्तु की जो कार्य करने की क्षमता है, जो सामर्थ्य है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। अंग्रेजी में अगर कहें, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इस ब्रह्मांड में कुछ भी हो रहा है तो वो एनर्जी की वजह से हो रहा है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यानी कि मैंने पहले जो कुछ भी खाया होगा उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिली और उसी एनर्जी को हमने दूसरे रूप में बदल दिया, यानी कि ध्वनि ऊर्जा के रूप में जो आपको सुनाई दे रही है बदल दिया। और समझते हैं कि जैसे अगर कोई वस्तु छत पर रखी हुई है, वो नीचे गिरकर किसी को चोट पहुंचा सकती है, या किसी चीज़ पर गिरेगी तो हीट पैदा हो सकती है। तो ऊपर रखी वस्तु में एक ऊर्जा है जो नीचे पहुंच करके किसी को चोट पहुंचा सकती है, यानी चोट पहुंचाने की क्षमता ही ऊर्जा है। कोई गाड़ी है, वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो क्षमता है, यही क्षमता उसकी एनर्जी है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है और इसका दूसरा मात्रक भी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर भी है। संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान ऊर्जा बहुत सारे रूपों में पाई जाती है। अगर इनके हम कुछ प्रमुख प्रकार की बात करें तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, हीट एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा, लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा, साउंड एनर्जी यानी ध्वनि ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा, और भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसने विश्व को ऐसे घातक और खतरनाक हथियार दे दिए हैं जो दुनिया भर में तबाही मचा सकते हैं। और ये न्यूक्लियर हथियार इतने घातक और खतरनाक हैं, अगर इन्हें एक बार कहीं पर छोड़ दिया जाता है तो तत्कालिक जो नुकसान होता है उसके अलावा आने वाले समय में भी इसका असर देखने को मिलता है। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे, जहां पर आज भी लोग विकलांग और ऐसे आनुवंशिक उनमें विकार पैदा हो गए हैं जो लोग वहां पे आज भी पैदा होते हैं। जबकि ये घटना कब की है? ये घटना है 1945 के आसपास की। लेकिन अगर इसी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल अगर सैन्य क्षेत्र को छोड़ करके असैन्य क्षेत्र में किया जाए, यानी कि जन कल्याण के लिए किया जाए, तो जैसा कि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर से हमारी बिजली बनाई जाती है जो कि मानव समाज को खुशहाल बना सकती है। हालांकि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हथियार बनाने पर दुनिया में बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं और बहुत सारी एजेंसियां ऐसी हैं जो इस पर काम कर रही हैं कि कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके घातक हथियार ना बना सके। इसके बावजूद भी दुनिया ने चोरी छिपे बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार बना रखे हैं। आज दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार भारी मात्रा में मौजूद हैं, जैसे कि अमेरिका, रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास आज भी न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं।
आज संपूर्ण विश्व में एक मुहिम ये भी चलाई जा रही है कि जिनके पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं वो अपने न्यूक्लियर हथियार को नष्ट कर दे, यानी निरस्त्रीकरण का एक आइडिया सुझाया गया है, लेकिन इस पर अमल बहुत कम हो रहा है। इससे ज़्यादा तो न्यूक्लियर हथियार आज अदर कंट्रीज़ भी बना रही हैं या उस पर काम कर रही हैं चोरी छिपे। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें जैसे यूरेनियम और थोरियम प्रमुख हैं। न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन के द्वारा पैदा होती है और ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। सूर्य में जो एनर्जी पैदा होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा पैदा होती है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जो हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। अगर ये कंट्रोल ना किया जाए तो कितना घातक और कितना खतरनाक हो सकता है, ये कहाँ तक तबाही मचा सकता है, इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं, इसका सैन्य क्षेत्र में यानी तबाही के क्षेत्र में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसका असैन्य क्षेत्र में यानी शांति के क्षेत्र में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये सब हम जब नाभिकीय ऊर्जा पर, न्यूक्लियर एनर्जी पर अगर हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, नाभिकीय रिएक्टर क्या हैं, बम कैसे बनाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियर बम जिन्हें हम कहते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या है उनके बेसिक कॉन्सेप्ट, इन सब पर हम वीडियो में बात करेंगे जो न्यूक्लियर एनर्जी पर ही होगी। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आगे हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है वो कितनी है, इसे हम जानने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, जहाँ पर m उस वस्तु का द्रव्यमान होता है कि उसमें वजन कितना है और g जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी कि धरती उस वस्तु को कितने त्वरण से अपनी तरफ खींच रही है। और h जो होता है वो हमारी ऊंचाई होती है कि वो कितनी ऊंचाई से, ज़मीन की तल से कितनी ऊंचाई पर वो वस्तु रखी हुई है। किसी भी ऊंचाई पर रखी किसी वस्तु में कितनी एनर्जी है उसकी स्थिति के कारण आप इस फार्मूले से उसे निकाल सकते हैं। आप इसमें देखेंगे कि जो हमारा यम है, द्रव्यमान है, उसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और ऊंचाई का मात्रक हमारा है मीटर। तो इस तरीके से अगर हम ऊर्जा का एक और मात्रक यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऊर्जा का एक दूसरा मात्रक भी है। ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, अगर इन पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम समझते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इट प्रोसेस ड्यू टू इट्स मोशन। किसी गतिमान वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा है ये जानने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 हाफ mv², जहाँ पर हमारा m द्रव्यमान होता है और v हमारा वेग होता है। और आप जानते होंगे कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक मीटर/सेकंड होता है। अगर हम इस मात्रक को इस फार्मूले में रखें तो क्या आ जाएगा, चूँकि v का स्क्वायर है, वेग का स्क्वायर है, तो यहाँ से ऊर्जा को जो मात्रक बनेगा वो बनेगा किलोग्राम मीटर² / सेकंड स्क्वायर। ये एक व्युत्पन्न मात्रक है।
मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, अगर ये भी आपको जानना है, इसके लिए भी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम जानते हैं कि फार्मूले में वैल्यू को कैसे पुट करते हैं और किसी गतिमान वस्तु में उसकी गतिज ऊर्जा को कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है, आपने उसे बॉल है, मान लीजिए कि 2 किलोग्राम की एक गेंद है जिसे आपने 1 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर की स्पीड से फेंक दिया, तो इस गेंद में कितनी गतिज ऊर्जा होगी। तो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो अब हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, तो 1/2 की जगह तो 1/2 लिखा रहेगा, लेकिन द्रव्यमान हमारा कितना है, गेंद का वजन कितना है 2 किलोग्राम, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2 किलोग्राम। और वेग हमारा कितना है 1 मीटर बटे सेकंड, तो v की जगह लिखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो हमारा क्या बनेगा 1/2 गुणे 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 जूल आ जाएगा। जूल या किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए कि अब इसी गेंद को आप 2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से फेंकते हैं, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 तो रहेगा ही, और m की जगह 2 लिख लेंगे और v² की जगह 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा यहाँ से आ जाएगी 4। यानी कि हमने अगर गति को 2 गुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई। इसी तरीके से अगर हम गति को 4 गुनी कर दें तो गतिज ऊर्जा जो हमारी होगी वो 16 गुनी हो जाएगी। अब हम जानते हैं ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को, जिसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है। एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, द टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज फिक्स। अब हम इस सिद्धांत को आसान तरीके से समझते हैं। इस सिद्धांत का कहना यह है कि इस ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड है जैसे पृथ्वी है, सूरज है, जितने ग्रह उपग्रह तारे उल्कापिंड मंदिकाएं या जितने जो कुछ भी हैं, ये सारा मिला करके जो बोला जाता है वो बोला जाता है ब्रह्मांड। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो फिक्स है, ना तो उसे ज़्यादा किया जा सकता है ना ही कम किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई कितना भी पावरफुल हो, ना तो वो 1 जूल ऊर्जा को पैदा कर सकता है ना ही 1 जूल ऊर्जा को ख़त्म कर सकता है। वो कर क्या सकता है, वो यही कर सकता है कि जो ऊर्जा है वो एक रूप में है तो उसे दूसरे रूप में बदल सकता है। जैसे हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमारी शरीर को एनर्जी मिलती है, तो भोजन से हमें क्या मिली, ऊर्जा। वो ऊर्जा, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलने में क्या है कि हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी साउंड एनर्जी में यानी ध्वनि ऊर्जा में बदल रही है। अब यही ध्वनि ऊर्जा माइक के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी करंट में बदल रही है। अब जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो जो लाउड स्पीकर आपकी मोबाइल में होगा तो ये करंट जो था, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी, ये फिर से बदल जाएगी किसमें, ध्वनि ऊर्जा में, जो कि आपको हमारी दोबारा आवाज़ सुनाई देगी। आप जब भी सुनेंगे वो हमें वो सुनाई देगी। इसी तरीके से कि मान लीजिए कि छत पर एक बॉल, एक गेंद रखी हुई है, गेंद में ऊंचाई पर है वो छत चूंकि, तो गेंद में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। अब इस स्थितिज ऊर्जा को अगर मान लो आप गेंद को नीचे गिराते हो तो यही स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। जो नीचे आकर के, अब बॉल गिर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा अगर किसी चीज पे टकराएगी तो वहां पे ये ऊर्जा दूसरे हीट या और अदर फॉर्म में बदलेगी, गर्मी या किसी दूसरे रूप में बदलेगी जो आपको चोट पहुंचा सकती है। या तो वो, मतलब कहने का ये है कि या तो वो गिरेगी, किसी चीज पे टकराएगी तो या तो उससे गर्मी पैदा होगी या उस पर दबाव डालेगी, यानी कि इसे बोलते हैं दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी, जो कि स्थितिज ऊर्जा का ही एक रूप है।
जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने अगर दबा दिया तो उसमें क्या है कि दबा करके रोक के रखा है, तो उसमें अब रुकी हुई कंडीशन में कौन सी ऊर्जा होती है? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो स्प्रिंग में उछाल होगा, तो ये जो हमारी स्थितिज ऊर्जा थी ये किस ऊर्जा में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में। जैसे आप गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी में क्या है कि आप पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल किस ऊर्जा का रूप है? वो एक रासायनिक ऊर्जा का रूप है। ये रासायनिक ऊर्जा पहले किस में बदलती है? ये जलता है पेट्रोल तो किस में बदलता है? ये गर्मी पैदा होती है, मतलब कि ये ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। फिर उसके बाद यही ऊष्मा ऊर्जा इंजन को मूव कराती है, घुमाती है, जिससे हमारी गाड़ी चलती है आगे। तो यही हमारी जो हीट एनर्जी है ये दोबारा फिर बदल जा रही है किसमें? गतिज ऊर्जा में। अब ये कुछ उपकरण हैं जो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे कि डायनमो है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती है, हमारी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर हमारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में दोबारा बदल देता है। सोलर सेल है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ट्यूबलाइट है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत मोटर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत सेल यानी बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। इसी तरह की अगर और भी वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन लोगों को भी जोड़ें जिन्हें इनकी ज़रूरत है।